एक ही बार चांस मांगे हैं। मान लीजिए 5 साल में अगर काम कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला बार हम लोग बोले हैं कि जो भी वोट मांगने आए चप्पल निकालिए मारना स्टार्ट कीजिए। महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो उनको ये तक नहीं पता है कि फर्स्ट आने पे 25,000 है या फिर बीए में बस पास हो जाना है, उसके बाद 50,000 है, किसी को पता नहीं है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। और हमारे साथ अभी बिहार की मशहूर रिया द पैट गर्ल रिया पासवान हमारे साथ है और चुनाव में लगातार कैंपेन कर रही है महागठबंधन के समर्थन में। क्या रिया जी, कैसे है, क्या हालचाल है? मेरा बहुत अच्छा हाल चाल है, और आप लोग कैसे हैं? जी मैं भी बढ़िया हूँ। अभी आप घूम रहे हैं इस मिथिला के क्षेत्र में, शायद पहली बार आए हैं। पहली बार ही आए हैं और अच्छा रहा। हर क्षेत्र में मैं कल से घूम रही हूँ, सबसे बात की हूँ, और जो लालटेन छाप है इस बार तो पक्का जलकर ही रहेगा, क्योंकि मैं कम से कम अभी तक 10-15 गांव में विजिट कर चुकी हूँ, सबसे बात की हूँ। सबके बातों से लगता है कि इस बार लालटेन निकल जाएंगी। लालटेन जलेगा बिल्कुल 100%। अच्छा, महिलाएं यदि आप देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से, तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और जो अली अशरफ फातमी जी है यहाँ के महागठबंधन के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार, अगर वो आते हैं तो महिलाएं के लिए क्या कुछ खास होगा? कुछ खास यही कि हर घर में 1 लाख रुपया हर महिला को दिया जाएगा, और 1 करोड़ नौकरी का तो वादा तेजस्वी जी किए हैं, और जो कि मौखिक नहीं लिखित है। तो जब 5 वादे जो वो किए हैं उनको करना पड़ेगा जीतने के बाद, क्योंकि मैं इन्हें सबको प्रॉमिस कर आई हूँ कि इनके दीजिए, मैं अपना नंबर सबको देकर आई हूँ। तो अगर इनकी सरकार आती है तो वो जो भी वादे किए हैं इनको निभाना पड़ेगा। ही निश्चित। आप घूम रहे हैं यहाँ पर, ये मिथिला क्षेत्र है, माता सीता की नगरी है, और यहाँ पर एक फुलहर स्थान सुने होंगे आप, जहाँ माता और सीता और भगवान राम का पहला मिलन हुआ था। वो फुलवारी है, गिरजा महारानी है। विश्वामित्र स्थान है, जहाँ भगवान राम जनक नंदिनी के जनकपुर गए थे तो वहाँ पर विश्राम किए थे। इन क्षेत्रों का, इन जगहों का, इन स्थलों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर इसका विकास हो जाता है तो यहाँ पर पर्यटन की जो सुविधाएं हैं और लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या कुछ महागठबंधन की सरकार में क्या कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल होगा। और अभी महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कि दोनों लोग जो ऐलान किए हैं, आपको पता होगा, कांग्रेस भी वादे किए हैं 1 लाख की जो भी सालाना है हर महिला को दिया जाएगा। 50% आरक्षण जो भी लड़कियां हैं उनको जो भी केंद्रीय सरकार द्वारा नौकरियां आएगा उनमें दिया जाएगा। सैनिटरी पैड का जो मशीन है हर जगहों पे लगाया जाएगा। हॉस्टल जो है हर जगहों पे, जो भी लोग बाहर से कमाने आते हैं या पढ़ने आते हैं उनके लिए फ्री किया जाएगा। एजुकेशन तो एकदम बहुत ही अच्छा होगा इनकी सरकार आने के बाद। और हमें इस बार इसलिए विश्वास है सभी लोगों पे, क्योंकि वो लोग लिखित दिए हैं। मौखिक पे तो हमेशा सब लोग कहते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, और इस बार इनको करना पड़ेगा। हालांकि अभी हम बहुत जगहों पे घूमे हैं, कमियां था, इसलिए लोग को कैसे भी कर हम लोग एक ही बार चांस मांगे हैं। मान लीजिए 5 साल में अगर काम कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला बार हम लोग बोले हैं कि जो भी वोट मांगने आए चप्पल निकालिए मारना स्टार्ट कीजिए। कोई रहे, आरजेडी रहे या कोई जी भी रहे, तो इस बार चांस है। क्योंकि देखिए, ये लोग काम किए हैं, काम को हम नहीं कहेंगे। हाल ही फिलहाल में 5 लाख नौकरियां दिए हैं टीचर वाला, आप लोगों को भी पता होगा। तो अगर जीत जाती हैं तो 1 करोड़ का इनका वादा है, और सोशल मीडिया पे भी लोगों को पता है कि वो क्या क्या वादे किए हैं। तो जीतने के बाद बिल्कुल करेंगे, हमें भरोसा है। अभी आप महिलाओं के बीच जा रहे हैं, तो महिलाओं का क्या कुछ जो जहन में होता है, सवाल भी निकल के आता है, और क्या कुछ कमियां यहाँ हैं? पिछले 5 सालों में क्या कुछ यहाँ विकास हुआ है? स्थानीय सांसद का क्या कार्य कर रहा है, कुछ समझ में आया होगा? कुछ समझ में आया है, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो उनको ये तक नहीं पता है कि फर्स्ट आने पे 25,000 है या फिर बीए में बस पास हो जाना है, उसके बाद 50,000 है, किसी को पता नहीं है। लोग बोल रहे हैं दीदी हम बीए पास हैं, हमको पैसा नहीं मिला है। तो मैं बोली कि आप फॉर्म भरी हैं? तो नहीं, पता ही नहीं था। तो शिक्षा की अभाव बहुत है यहाँ पे। जो लोग हैं, किसी को ये भी नहीं पता है कि अगर हमारी जो कोई काम हो, अगर नहीं हो पा रही है तो हम कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो ये अभी मतलब एक लोगों को यहाँ पे रखना चाहिए, ताकि सबका समस्या को सुन सके और आगे तक लेकर जा सके। क्योंकि लोगों में जब तक शिक्षा नहीं होगा, लोग में समझदारी नहीं आएगी। जागरूकता की कमी जरूरत है जी।
तो ये रिया पासवान जी है और इन्होंने बताया कि लगातार क्षेत्र में घूम रही है, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ के जो महागठबंधन के उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी, उनके समर्थन में जाके लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ, कैमरामैन रंजन के साथ विक्रम भगत, नागवंशी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।